Hello everyone, this is Prerna here and we are going to discuss about potassium permanganate, and today our topic is potassium permanganate and this is the third part of the D block chapter. तो सबसे पहले टॉपिक है KMnO4 और K2MnO4 में क्या डिफरेंस है। अगर हम KMnO4 को अगर हम K रिमूव कर दे तो MnO4-1 चार्ज आएगा और इसका हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास यहाँ पे D जीरो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे जो कलर है क्यों आता है, ये इट इज ऑफ पर्पल कलर एंड पर्पल कलर क्यों किस चीज का होता है। जो लिगेंड है, लिगेंड पे चार्ज है, लिगेंड से यहाँ पे मेटल पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो LMCT की वजह से यहाँ पे क्या है, पर्पल कलर आ रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास MnO4-2 है, यहाँ पे D इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इलेक्ट्रॉन D में 1+1 है। तो यहाँ पे तो मतलब D में अगर इलेक्ट्रॉन है तो DD ट्रांजिशन की वजह से जो है यहाँ पे हमारे पास कलर आता है। इट इज ऑफ ये हमारे पास है डायमैग्नेटिक एंड ये हमारे पास है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, और हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो है सेम होती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। हमारे पास नेक्स्ट है टॉपिक। अब MnO4 में अगर -1 में अगर हम OH ऐड कर दें तो MnO4-2 बन जाएगा। अगर हम H ऐड कर देंगे इसके अंदर -2 में तो हमारे पास H बन जाएगा। अगर हम MnO4-2 में H ऐड करेंगे तो हमारे पास MnO4-1 बनेगा। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इसकी प्रिपरेशन क्या फर्स्ट स्टेप है, प्रिपरेशन फ्रॉम H2O8। मैंगनीज आयन में H2O8 डालेंगे H2O के प्रेजेंट में तो बनेगा MnO4- और SO4 और यहाँ पे H2O8 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन फ्रॉम MnO2 दैट इज पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड की मतलब पायरोलुसाइड की वजह से जो है आगे बनेगा तो MnO2 में हमने क्या डाला है, KOH एल्कोलिन KH डाला है। ठीक है, और ये बनेगा MnO4-2। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर हम एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे तो हमारे पास बनेगा MnO4-। ठीक है, तो commercially it is prepared by alkaline oxidative fusion of Mn2 followed by electrolytic oxidation of मैग्नेट। सबसे पहले KOH ऐड हो रहा है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हो रही है। फर्स्ट स्टेप इज क्या हो रहा है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप क्या है, फ्यूज विद ऑक्सीडाइज विद एयर, मतलब जो पायरोलुसाइड है, पायरोलुसाइड को क्या करा है, फ्यूज विद ऑक्सीडाइज विद एयर, MnO4 बना है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर MnO4- MnO4- पहले -2 बना है। ठीक है, यहाँ पे MnO4-2 बना है, फिर MnO4-1 बना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अगर MnO4 में अगर हम क्या डालें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हम हीट करेंगे MnO4 को तो MnO2 + O2 + MnO4-2 बनेगा। अगर ये जो MnO4 है उसे हम अगर एसिड डालते हैं तो Mn+2 बनता है। न्यूट्रल में जो है, न्यूट्रल में MnO2 बनेगा और बेसिक में MnO4-2 बनेगा। एसिड में Mn+2, न्यूट्रल में MnO2 और बेसिक में क्या बनता है, MnO4-2। ठीक है, अब नेक्स्ट एक हमारे पास रह गया है, ये देखो KMnO4 में अगर हम Ki डालें तो Mn+2, देखो एसिड में क्या बन रहा है, इसने बताया था एसिड में Mn+2 बन रहा है, न्यूट्रल में MnO2 बन रहा है, बेसिक में MnO4-2 बन रहा है। ठीक है, KMnO4 में Ki ऐड करेंगे तो Mn+2I2 बनेगा। ये फर्स्ट Fe+2 Fe+3 Mn+2 बनेगा। ऑक्सैलिक एसिड में CO2 Mn+2 सब में बनना है क्योंकि ये क्या है, H ऐड हो रहा है, तो COOH ऐड हो रहा है, नहीं H2S ऐड, ये तो इसका है, H2S ऐड करेंगे तो S और Mn+2 बनेगा। C2O4 Mn+2 CO2, H2SO4 में
Mn+2 और H2SO4, SO3 SO4 -2, NO2 में NO3 और Mn+2 सब में ही बनेगा। अब अगर हमारे पास इसकी बात आती है MnO4 में, तो I ऐड होने पे IO3 बनेगा, SO3 में SO4 बनेगा और Mn में जो है जिंक एज कैटलिस्ट MnO2 बनेगा। अब आपके ये आपको याद रखना है कि मतलब जो Mn+2 है अगर ऐड करेंगे तो MnO2 बनेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने बात करी है कि MnO4 माइनस यूनिवैलेंट और डाइवैलेंट वाले में क्या डिफरेंस है। एक पर्पल कलर का होता है -1 वाला और वो ग्रीन कलर का होता है। इनकी बोन लेंथ, क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है नीट में, इनकी बोन लेंथ क्या होती है, सबकी क्या होती है, सेम होती है। अब जो फर्स्ट वाला है उसमें कलर क्यों आ रहा है, रीजन पूछा जा सकता है, LMCT की वजह से या फिर किसकी वजह से डी ट्रांजिशन हो रही है। जब हमारे पास डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फर्स्ट वाले में, तो क्यों ऐसी उसमें डी ट्रांजिशन होगी। तो दैट आंसर इज, यहाँ पे आंसर क्या है इसका, जो इसका आंसर है वो है LMCT। फिर हमने पढ़ा, फिर हमने कि MnO4 -1 के MnO4 -2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, H ऐड कर देंगे। -2 को -1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, H ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास -2 को H, अब हमने H2 ओवर से प्रिपरेशन बताई। ठीक है, H2 ओवर H2 MnO4 प्लस SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब हमने पायरोलुसाइड से क्या है, MnO2 KOH। ठीक है, MnO2 KOH MnO4 -2। ठीक है, पहले MnO4 -2 बनेगा, फिर इसकी क्या आएगी, इसके अंदर एसिडिक सोल्यूशन आएगा और MnO4 -1 बनेगा प्लस MnO2। ठीक है, तो commercial is prepared by oxidative fusion of Mn2 followed by electrolytic oxidation of magnate। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, इट इज alkaline oxidative fusion of MnO2। पहले MnO4 -1 बनेगा, फिर MnO -2 बनेगा, फिर MnO4 -1 बन जाएगा। अब इसकी अगर हम देखें कि MnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड में क्या बन रहा है Mn+2, न्यूट्रल में MnO2, बेसिक्स में MnO4, बेसिक में MnO4 -2 बनेगा। ठीक है, और हीट करेंगे MnO2 बनेगा प्लस O2 प्लस MnO4 -2। अब इसकी रिएक्शंस देखो कि हमारे पास Ki में क्या बन रहा है, Fe+3 में ऑक्सैलिक एसिड में क्या बन रहा है, C2O4 में क्या बन रहा है, H2SO4 में, SO3 में क्या बन रहा है, NO3 में। Ki ऐड करेंगे तो I2, Mn+2 सब में बनेगा, Fe+3 में ऑक्सैलिक एसिड CO2 में, H2S में, C2O4 CO2 में, H2SO4। ये आपसे रिएक्शंस पूछी जा सकती है, बैलेंसिंग पूछी जा, अगर आपको बैलेंसिंग तो आप कर लोगे प्लस फिर ये कॉन्सेप्ट से, बट अगर आपको यही नहीं पता होगा क्या क्या बनेगा, फिर आपको पता पहले करना पड़ेगा। H2SO4 है, ठीक है, और SO3 SO4 में NO2 NO3 -1। इज इट क्लियर?